हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा भाई, धन्यवाद प्रणाम भाई। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानुतांसं नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय हो। जयताम सुरतो पंगु मम मंद मतिर्गति। मैं पंगु हूँ। मैं अब चल नहीं सकता। मुझ में शक्ति नहीं है। और मंदमती हूँ। मेरी मति मंद है, विषयों वासनाओं में ही निमग्न रहती है। और मुझ में शारीरिक शक्ति भी नहीं है कि मैं चल सकूं। आध्यात्मिक बल भी नहीं है। अ, पर वही मेरे निर्देशक हैं, मेरे डायरेक्टर हैं, वो मदन मोहन जी। इसलिए उन्हीं के दो चरण कमल ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी मेरी गति है। ये है हमारे संबंध देव श्री श्री राधा मदन मोहन और संबंध आचार्य श्री सनातन गोस्वामी, जिनकी शिक्षाओं को हम पढ़ रहे हैं सनातन शिक्षा के रूप में। तो मैंने सोचा कि सनातन शिक्षा में जो चर्चा हो रही है, आप सब प्रत्येक शुक्रवार सुनते हैं। और साथ साथ हमने सनातन गोस्वामी के जीवनी भी कुछ सुने, जो संक्षेप में अ, एक क्लास में। और फिर बीच में एक कक्षा में हम उपस्थिति नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ आयुर्वेदिक उपचार के लिए हमें कहीं जाना पड़ा। और आप सब भक्तों की प्रार्थना से, प्रेरणा से कई भक्तों ने, माताओं ने हमारे लिए उत्साह प्रेरणा दिए इस उपचार को लेने के लिए, जिसके वजह से हम स्वस्थ हैं अभी और आप सबके सामने हैं। अवश्य थोड़े शारीरिक आकार में परिवर्तन हुआ है। वो होता ही है, क्योंकि प्रक्रिया के बाद परिणाम तो होता ही है। पर ताकि हम और अधिक से अधिक आप सबकी सेवा कर पाए। तो आप में से कितने भक्त
श्री श्री राधा मदन मोहन जी का दर्शन किए हैं? जरा हैंड रेज करें, हाथ उठाएं। बहुत सुंदर। इसका मतलब आप करौली गए हैं श्री श्री राधा मदन मोहन जी के दर्शन करने। करौली नहीं गए तो कहाँ गए दर्शन करने? अच्छा, वृंदावन में। बरसाना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम प्रभु जी। मैं मंगलवार को वृंदावन में थी, राधा मदन मोहन के टेम्पल में। राधा मदन मोहन जी वास्तविक जो सो विग्रह है वो करौली में है, जब राज। हाँ जी, वहां नहीं गए अभी तक, लेकिन राधा मदन मोहन तो हर बार जाते हैं वृंदावन जाए तो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, वो भी प्रतिभू विग्रह है, पर जो वास्तविक विग्रह है वो करौली में है। यदि संभव हो कभी आप सब वृंदावन आए तो हम सब साथ में जयपुर चलेंगे, और वहाँ जाते समय रास्ते में वो आता है, वो हम वहाँ दर्शन कर सकते हैं। यहाँ कई भक्त हैं जो है उन्होंने दर्शन किया है। हेमरूप माता दर्शन किए हैं, और मेरी गुरु बहन, प्रिय गुरु बहन माधुरी देवी माता भी हैं, उन्होंने भी दर्शन किए होंगे, किए हैं। और भी कई भक्त हैं जो अवश्य मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने दर्शन किए हैं। तो हम आइए सुनते हैं। बस आप सब लोग बड़े ध्यान से सुने इस कथा को। और इसकी शुरुआत बहुत प्राचीन समय से, सत्ययुग से होती है। मैं इतना कहूंगा कि आप केवल और केवल और केवल और केवल इसको बड़े ध्यान से श्रवण करें, और ऐसा लगे आपको कि आप अपना घर बार परिवार सब छोड़ के मतलब भूल जाएं, विस्मृत हो जाएं, और पूरे लीला में जहां जहां जैसे जैसे हम वर्णन करेंगे, आप भी उसी उसी स्थान में जाके उस ठाकुर जी को दर्शन करें। और कोई नोट इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको अगर कुछ फिर से नोट्स लिखना है तो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, तो उसको बाद में आप सुनकर लिख सकते हैं। पर नरेशन जब होता है, जब वर्णन होता है, तो आप सब लोग सब खाता कलम जो है छोड़ के ध्यान से बस सुनिए, और लीला में डूब जाइए। बस हम आपसे यही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सत्ययुग में महाराज अम्बरीश, हम जहां से हम आपको कथा कह रहे हैं, श्री गोवर्धन धाम, इसी मथुरा मंडल के राजा थे। और वो सम्राट थे, महाराज अम्बरीश। आप अम्बरीश महाराज की कथा सुनते हो भागवतम में। चंद्रवंशी राजा थे, सूर्यवंशी राजा थे, क्षमा कीजिए, सूर्यवंशी राजा थे। जब नवे नौवें स्कंद भागवतों में वर्णन है, जब सूर्यवंशी राजा सम्राट होते हैं तो चंद्रवंशी राजा उसके उनके अधीन होते हैं। तो जब सूर्यवंशी सम्राट थे महाराज अम्बरीश, जिनकी राजधानी मथुरा थी, और उस समय इस भारतवर्ष में, आर्यावर्त में, महाराज महाराज जजाति थे। जजाति महाराज के नाम सुने होंगे भागवतम में, जजाति देवयानी। तो जजाति महाराज अ, भी राजा थे, तो जजाति महाराज उनके अधीन थे। अम्बरीश महाराज सम्राट थे, तो जजाति महाराज उनके अधीन थे। तो ये तो अलग बात है, पर सबसे पहले ये जो जिनको आज हम दर्शन कर रहे हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन, ये सत्ययुग में अम्बरीश महाराज इनकी सेवा कर रहे थे, उनको प्राप्त हुआ था। अब उस समय सत्ययुग में क्या है कि देवताएं धरती पे आते थे, राजऋषियों से उनका संबंध था, ये तो आप जानते ही हैं। तो देवराज इंद्र का अम्बरीश महाराज से बहुत घनिष्ठ संबंध। तो देवराज इंद्र जब महाराज अम्बरीश से मिले, वार्तालाप हुआ, इनके पास जो ये सुंदर बहुत ही प्यारा विग्रह था जिसका नाम है मदन मोहन, इनको देख के देवराज इंद्र बड़े आकर्षित हो गए, और उन्होंने मांग लिया इस विग्रह को कि ये विग्रह मुझे दे दो, मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। देवराज इंद्र महान भक्त हैं। अच्छा, देवराज इंद्र के बारे में
अगर आप जानना चाहेंगे तो हम बृहद भागवतामृत कभी पढ़ेंगे, तो उसमें आप सुन सकते हैं कि देवराज इंद्र कितने महान भक्त हैं। तो अभी तक याद है कहाँ से कहाँ गए? अभी और आगे बहुत कुछ आगे जाएंगे ठाकुर जी, इसलिए याद करते जाइए। देवराज इंद्र के पास वो विग्रह आ गए, और सत्ययुग से फिर आ गया त्रेतायुग। त्रेतायुग में रावण ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। जब चढ़ाव कर दिए तो सारे देवताओं को परास्त कर दिया उन्होंने, युद्ध में बड़े बलवान थे। और उस युद्ध में उन्होंने सब लूट लिए, और स्वर्ग में जो था वो सारा जो है वो सब लूट लिए। और उस लूट मार में ये विग्रह भी लंका में आ गए। तो इनको पता नहीं, मतलब वो आगे एक्चुअली थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे तो रावण के इस दिग्विजय में नरसिंह भगवान भी आ गए थे लंका में। जो उत्पात मचाए तो इन्होंने, रावण ने पूछा दैत्य गुरु शुक्राचार्य से, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले तुमने बहुत गलत काम किया, तुमने स्वर्ग को तो जय किया लेकिन वहां से ये सब विग्रहों को क्यों लाया? तो इसीलिए इसीलिए उन्होंने विभीषण को दे दिया, भाई तुम्हें, ये तुम्हारा जो भाई है ना, भकत है, राम राम करता रहता है, इसको दे दो, ये पूजा अर्चना करते रहेंगे। तब से लंका में थोड़ा शांति हुई, विग्रह पूजा करने लगे सब। तो निषेध न रहे। तो फिर जब भगवान श्री रामचंद्र ने लंका पे जय किया, तो फिर विभीषण उनके अधीन है, उनके भक्त हैं। तो विभीषण जी जब अयोध्या आए थे, तो इस विग्रह को, ये जो अ, लंका में थी, जो प्यारे से विग्रह है, ये विग्रह अयोध्या में आ गए। तो ये नंदी मुखी माता, आपको क्या जरूरत है अनम्यूट अनम्यूट करने की? कितना डिस्टर्ब होता है सब। तो ये विग्रह जो है ना, अब कुछ मत कीजिए, मैंने आपको म्यूट कर दिया। ये जो विग्रह अयोध्या आ गए, तो अयोध्या में फिर भगवान श्री रामचंद्र के सानिध्य में ये विग्रह पूजा हो रही थी। जब शत्रुघ्न, भगवान के श्री रामचंद्र के छोटे भाई शत्रुघ्न, उन्होंने जब लवणासुर को वध करने के लिए मथुरा को जय किए और लवणासुर को वध भी कर दिए। तो आप जानते हैं ना, मथुरा हमेशा, मतलब ये अनादि है, मथुरा नित्य है। ऐसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण आने के बाद ही मथुरा प्रकट हुआ। मथुरा हर युग में है, इसीलिए सतयुग में भी मथुरा मंडल है। आप सब भागवत में पढ़ते हो, जिन लोग भक्ति वैभव पढ़े हैं, चौथे स्कंद भागवतम में वर्णन आ रहा है ना मथुरा मंडल। कहाँ वर्णन आता है? ध्रुव महाराज को अपने गुरु जी नारद मुनि, देवी शैलजा, याद आ रहा है? ध्रुव महाराज को अपने गुरु नारद मुनि क्या, कहाँ पर भेज रहे हैं तपस्या करने के लिए? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायाम तटम शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र नित्यदा सानिध्यम हरि। ठीक है, जहां हरि नित्य रहते हैं, वो मधुवन, वो मथुरा मंडल, वहां जाके तपस्या करो। ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने कहा, इसका मतलब मथुरा नित्य है। ये जितने धाम है ना, नित्य होते हैं। किसी किसी युग में किसी की महिमा ज्यादा होती है, राइट? तो फिर शत्रुघ्न ने जब लवणासुर को वध करके मथुरा के राजा बने, तो इस विग्रह को शत्रुघ्न जी ले आए अपने पास सेवा करने के लिए। तो अभी कहाँ आ गए? घूम फिर के फिर से मथुरा जी, मथुरा में आ गए, शत्रुघ्न जी के पास। अब शत्रुघ्न जी लीला संवरण कर लिए। हाँ, और
त्रेता युग भी पूरी हो गई। त्रेता युग के बाद फिर द्वापर युग आया। ठीक है। और द्वापर युग में फिर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ द्वापर के अंत में। तो होता क्या है, काल के प्रभाव से विग्रह लुप्त हो जाते हैं, छुप जाते हैं। अब कई विग्रहों के बारे में आप सुने होंगे। जो जो जिस मेरे स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, जो मंदिर है गिरि गोवर्धन के ऊपर, यही वो मंदिर है जहाँ माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी प्रकट प्राप्त हुए थे। तो ये भी तो छुप गए थे ना, माधवेंद्रपुरी जी को प्राप्त हुए। तो इसी प्रकार द्वापर युग में फिर कैसे प्राप्त हुए, देखिए। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस का वध करने के लिए, अपने मामा श्री कंस का वध करने के लिए मथुरा आए। और शत्रुघ्न जी मथुरा में ही विग्रह को रखे थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण आए तो वो तो स्वयं मदन मोहन जी है ना। तो कंस का वध करने के लिए आए, तो कंस का वध करने के पश्चात कुब्जा को संतुष्ट करने के लिए उनके घर गए। शैलेंद्री कुब्जा। तो आप पढ़ेंगे, जब जन्माष्टमी का जो सीरीज शुरू होने जा रहे हैं उसमें आप ये भी लीला है कि कुब्जा के घर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट करने जो जा रहे हैं, साथ में किसको लेके जा रहे हैं, उद्धव जी को। उद्धव को लेके जाते हैं और उसका शैलेंद्री कुब्जा जो है इतनी प्रसन्न हो जाती है कि पूरा घर को सजा देती है। मानो जैसे उसके लिए दिवाली हो गई, बजाओ ढोल स्वागत में आज मेरे प्रियतम आ रहे हैं, है ना। कुब्जा के लिए तो चांदी है एकदम उसके। अच्छा, आपको ये बताओ कि कुब्जा इतने एक्साइटेड क्यों होती कि श्याम सुंदर को प्राप्त करने के लिए। और कुब्जा के मन में वासना थी एक्चुअली। गोपियों के मन में प्रेम था और कुब्जा के मन में काम था कि मैं कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हूँ, कृष्ण को स्वसुख वासना थी कुब्जा में। पर गोपियों में स्वसुख वासना नहीं है ना। गोपियों में कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, कविराज गोस्वामी। तो कुब्जा के प्रेम में और गोपियों के प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। और हम कुब्जा के दासी नहीं है, किसके दासी है, गोपी भर्तृ पद कमल और दास दासा। तो जब कुब्जा पे घर में गए ठाकुर जी, और उसके, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कुब्जा के मन में श्री कृष्ण को प्राप्त करने की, श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों हुई, क्योंकि कुछ पूर्व जन्म से भी संबंध है। पूर्व जन्म में वो रावण की बहन शूर्पणखा ही थी। शूर्पणखा का मनोभाव क्या था प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति, कि किसी भी तरह मैं उनको पति रूप में प्राप्त करूंगी। ये नहीं कि सीता के दासी के रूप में, नहीं, मैं किसी तरह, और इस रास्ते में कोई भी आ, चाहे सीता भी आ जाए तो उसको मैं समाप्त कर दूं। पर इच्छा तो बहुत अच्छी थी कि श्री राम को प्राप्त करना। पर पद्धति वो बड़ा अलग था। इसलिए उस जन्म में तो उसकी पूरी नहीं हुई। उसने घोर तप, शूर्पणखा ने, इधर राम रावण का युद्ध चल रहा है और देखा कि ये हमारे वंश निपात हो रहे हैं। शूर्पणखा चली गई घोर तपस्या करने के लिए और शंकर जी को, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए। और शिव जी को प्रसन्न किए, बहुत घोर तपस्या की। उसने शिव जी से वरदान ये मांगा कि मैं जन्म जन्म, इस जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में मैं श्री हरि, मैं श्री हरि नहीं, श्री राम को ही पति रूप में चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा असंभव है। श्री राम कभी दूसरी पत्नी स्वीकार नहीं करते, नहीं करेंगे, किसी भी जन्म में नहीं करेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम।
हाँ, पर इतना है कि तुम्हें श्री राम ही जो अपने इस मूल स्वरूप में आएंगे, द्वापर के अंत में तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो यही शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार उपजा के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए उसको, श्री कृष्ण को देखते ही उसको वो, उनको वो प्राप्त करने की, पति रूप में प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा। पर जब श्री कृष्ण कुब्जा के पास गए और वहाँ फिर कुब्जा ने श्री ठाकुर जी के चरण, पहले तो ठाकुर जी ने, प्यारे श्याम सुंदर ने कुब्जा के हाथ को ऐसे पकड़े अपने हाथ में लिए, और दोनों को एक आसन में बैठे, मतलब उसको ये लगे कि मैं तुम्हारी इच्छा को तुष्ट करने के लिए आया हूँ। तो कुब्जा सोचने क्या लगे कि अब मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मुझे श्री कृष्ण पति रूप में मिलेंगे, उनके साथ में भोग सकती हूँ। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे प्राप्त नहीं हुए, इस इच्छा से श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होते। फिर श्री कृष्ण के दोनों चरण कमलों को अपने स्तनों के ऊपर, वक्षस्थल के ऊपर ऐसे रखी। ज्यों ही उसने अपने हृदय में वक्षस्थल के ऊपर श्री कृष्ण के चरण कमल को रखी, उसी समय ही उसके सारे जो दुर्वासनाएं थी, मतलब जो भोग इच्छा थी श्री कृष्ण के साथ संभोग करने की, शारीरिक भोग करने, ये सारा जो है कल्मश सारा दूर हो गया, रोने लगी। फिर भी उसने श्री कृष्ण से चाहा कि मैं आपसे बस यही चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप मेरे साथ रहें समय, और आप केवल मुझे ही प्रेम करें। तब श्री कृष्ण थोड़े गंभीर हो गए, ये तो आपने ठीक नहीं कहा। ये कैसे संभव, कैसे एक कोई कह सकती है कि श्याम सुंदर का केवल आप मुझे ही प्रेम करें। फिर ये सारे हेमरूप, राधा माता, तुंग विद्या माता, जगन्नाथ में, ये सब कहाँ जाएंगे? है ना, सारे भक्त जो हैं ये सब कहाँ जाएंगे जब कुब्जा अगर ये डिमांड कर ली, श्री कृष्ण आप सिर्फ मुझे ही देखोगे, ठीक है, आप सिर्फ मुझे ही प्रेम, संसार में किसी से प्रेम नहीं। ये श्री कृष्ण ने पूरा नहीं किया कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है, मैं सबका हूँ और सब मुझे प्रेम कर सकते। तो इसी तरह से उनको समझा बुझा के, हाँ, पर उपजा मानी नहीं, मैं आपको छोड़ नहीं सकती, आप मेरे साथ और समय रहिए, और कुछ समय रहिए। पर श्री कृष्ण को जाना भी था ना, उद्धव जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उद्धव जी के साथ जाना था वापस। श्री कृष्ण ने कहा, ये जो अभी जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, ये कहाँ से मतलब लिखा है, कहाँ लिखा है, प्रमाण है कि चैतन्य चंद्रोदय नाटक बाई कवि कर्णपुर, इसको नोट कर सकते हैं। चैतन्य चंद्रोदय नाटक ग्रंथ है जिसका रचयिता है कवि कर्णपुर। उसमें कवि कर्णपुर ऐसे लिखते हैं, जो शिवानंद सेन के पुत्र है, याद होगा आपको, शिवानंद सेन के पुत्र हैं। तो उन्होंने ये लिखा है कि कुब्जा ने जब हट की कि नहीं मैं आपको छोड़ जाने नहीं दूंगी, तो अ, श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अगर आप मुझे नित्य अपने साथ देखना चाहती हो, अपने साथ रखना चाहती हो ना, आंख बंद कर। तो कुब्जा ने आंख बंद कर दी। जैसे ही कुब्जा ने आंख बंद की, श्री कृष्ण ने साक्षात मदन मोहन स्वरूप में हो गए। वो जो विग्रह था, याद है, जहाँ मथुरा में छुप गए थे शत्रुघ्न जी, जिसको पूजा किए थे, वो स्वरूप में आ गए, वो स्वरूप में उनके सामने आ गए, और ये स्वयं श्री कृष्ण जो है वो चले गए। तो कुब्जा जब आंख खोलती है तो देखती है कि ये छलिया एक नंबर के मुझे छोड़ के चले गए, और इस स्वरूप में, जबकि बिल्कुल हूबहू जैसे श्याम सुंदर थे वैसे ही, उसी स्वरूप में मदन मोहन, उस विग्रह को कुब्जा ने प्राप्त किया। और उसके जितने, कुब्जा के जितने बाकी समय तो जो था, जीवन जो था, वो उस मदन मोहन जी के सेवा पूजा में उसका जीवन बीत गया, और अंत में वो सब कुछ भगवत धाम प्राप्त किया। अब देखिए द्वापर का अंत हो गया,
यहाँ तक तो ठीक है ना? अब आगे बढ़े सरस्वती माता। अच्छा ठीक है, आपकी अनुमति से आगे बढ़ते हैं। द्वापर के कुब्जा का जब लीला संवरण हो गया, तुंग विद्या माता कुछ पूछ रहे हो? क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। कुब्जा की गति क्या हुई? अच्छा, देखो, कुब्जा क्योंकि स्वकीय भाव में श्री कृष्ण को पति रूप में ही चाह रही थी, तो द्वारका के जो रानियां हैं, पटरानियों के, उनके सानिध्य में वो प्राप्त हुई। क्योंकि द्वारका का भाव यही है कि श्री कृष्ण मेरे ही, मतलब श्री कृष्ण को पति रूप में चाहते, स्वकीय भाव में। तो कुब्जा का लीला संवरण होने के बाद मथुरा के ब्राह्मणों ने उस विग्रह को पूजा। ठीक है। कुछ काल तक पूजा की, तब तक जैसे ही श्री कृष्ण प्रकट हुए, मथुरा के ब्राह्मण लोग उस विग्रह को पूजा करने लगे। फिर कलयुग आ गया। कलयुग आके फिर आते 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 5,000 साल बीत गए, और मदन मोहन जी छुप गए कहीं। अच्छा, इसमें एक हमें जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार एक विग्रह के बारे में कई अलग अलग लीलाओं का वर्णन है ना? तो अ, उसमें जैसे बद्रीनाथ जी ने भी प्रकट कराए, भगवान के प्रपौत्र है ना, उन्होंने गोविंद देव को, गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, हरिदेव, बलदेव, कई सारे विग्रहों को उन्होंने बनाया सांडिल्य ऋषि के मार्गदर्शन से। तो इसको सामंजस्य, इसका रिकॉन्साइल कैसे करेंगे, इसको समन्वय कैसे करेंगे कि जो सत्ययुग से हम सुन के आ रहे हैं, अम्बरीश महाराज जिसको पूजा कर रहे थे, अभी बद्रीनाथ जी भी उनको, तो होता क्या है कि दोनों मिल जाते हैं। दोनों जो सत्ययुग से जो स्वरूप पूजा होते आ रहे हैं, वो स्वरूप फिर जो बद्रीनाथ जी ने बनाया उसमें मिल गए, मिल जाते हैं, तो फिर एक हो जाते हैं। और फिर कलयुग आ गया। कलयुग आके 5,000 वर्ष बीत गए, तो एक बार वो छुप गए थे और तब तक कोई पता ही नहीं था। एक बार अद्वैत आचार्य अपने अर्धांगिनी सीता ठाकुरानी जी के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए आए थे। और आते आते, आज आप अगर वृंदावन में आए हो कभी, और अगर आपने मदन मोहन जी का मंदिर देखा है, और उसमें आप जब नीचे देखते हो, जो मदन मोहन जी का मंदिर ऊपर है, जब जब आप नीचे देखते हो, तो वहाँ अद्वैत बट है। बट मतलब बरगद का पेड़, बट वृक्ष, जहाँ अद्वैत आचार्य को ये विग्रह प्राप्त हुआ था। आज भी वो स्थान है, कभी आप आएंगे तो इस अवश्य देखिए इसको। अ, नीचे ही है। तो वहाँ अद्वैत आचार्य ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए आए थे, और वहां बैठ के भजन कर रहे थे। उनको रात्रि में स्वप्न हुआ, यही मदन मोहन जी जो है कहे कि अद्वैत अद्वैत आचार्य को पुकार के कहे, मैं यहाँ झाड़ियों में छुपा हुआ हूँ वर्षों से, और तुम मुझे उद्धार करो और पूजा करो, और मेरा नाम होगा मदन गोपाल। तो जब अद्वैत आचार्य को स्वप्न हुआ, फिर अगले दिन सुबह देखे और कुछ ब्राह्मणों को लिए, उस समय तो वृंदावन पूरा वन प्रदेश था, और उन्होंने खोज निकाले, तो देखा कि बहुत ही प्यारा सुंदर सा एक श्री विग्रह उनको प्राप्त हुआ, जो कि बहुत सुंदर दिख रहे थे। अद्वैत आचार्य देखते ही आकर्षित हो गए और पूजा करने लगे, उनको स्थापना करने, उसी बट वृक्ष के नीचे स्थापना करने लगे, पूजा करने लगे। इसलिए आप जो गीत में वैष्णव भजन में आप पढ़ते हो कि जयो मदन गोपाल, मदन गोपाल, मदन गोपाल जय मदन गोपाल।
सीता नाथेर प्राण धन है, याद रखिए है। सीता नाथेर प्राण धन है। तो सीतानाथ कौन है? अद्वैत आचार्य। तो सीतानाथ अद्वैत आचार्य के प्राण धन है श्री मदन गोपाल। तब तक इनका नाम था मदन गोपाल। तो एक ब्राह्मण जिसका नाम था कृष्णदास कुछ ऐसे, उस ब्राह्मण को अद्वैत आचार्य ने दीक्षा दिया और मदन गोपाल को पूजा करने में लगा दिया। और कहे कि जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूँ कि मुझे ब्रजमंडल परिक्रमा करना है, तो मैं परिक्रमा करने जाता हूँ। उस ब्राह्मण को बोले देखो, तुम्हें इनकी पूजा करनी है जब तक मैं ब्रजमंडल परिक्रमा करके नहीं आता, तुम्हें इनको ख्याल रखना। वो ब्राह्मण जो था पूजा करने लगा और अद्वैताचार्य निकल गए परिक्रमा करने के लिए। अब उस समय तो और भी जंगल था, वन प्रदेश था। तो ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए तो काफी दिन लगता है ना। अभी तो इस्कॉन से जो परिक्रमा होती है वो तो 1 महीने के होते हैं, उस समय तो और ज्यादा होती है, 2-3 महीने। तो बहुत समय लग गया अद्वैताचार्य को परिक्रमा करते करते। फिर से जब, अब इस बीच में क्या हुआ सुनिए, कि यवनों का आक्रमण हो गया। और आक्रमण हुआ मतलब एक तरह से एक हल्ला हो गया, रूमर जिसको कहते हैं कि अभी सारे मुगल जो है हमला कर रहे हैं, वृंदावन के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और सारे विग्रहों को, मंदिरों को लूट मार करके ले जाएंगे। ये ब्राह्मण जो था, जो पूजा कर रहा था, अद्वैताचार्य ने जिनको न्यस्त किए थे, वो बेचारा घबरा गया। अब क्या होगा? तो फिर कैसे कैसे उन्होंने अस्त व्यस्त हो गए। और मदन मोहन जी ठाकुर जी की लीला है, मदन मोहन जी फिर से छुप गए, मदन गोपाल जी फिर से कहीं फूल और कहीं फूलों के बीच में झाड़ियों में छुप गए। अगले दिन सुबह जब पुजारी उठता है तो डेटी नहीं है। यानी इमेजिन, डेटी गायब, कैसा लगेगा? किसी, आप लोग इतने भक्त हैं, महान भक्त हैं, आपके अगले दिन सुबह देखते हैं तुंग विद्या माता आपके घर से बिगड़ा ही नहीं है। हरी बोल निताय गौर प्रेमानंद है। तो आप तो ना खाना भोजन पानी सब भूल जाएंगे, अरे कहाँ गए, कौन ले लिया ऐसे। हाँ। तो ब्राह्मण जो था बेचारा बहुत ही डर गया, घबरा गया, अद्वैत आचार्य वापस आएंगे तो मैं क्या जवाब दूं। और देख ली, कुछ दिनों के बाद अद्वैत आचार्य वापस आ गए। तो जैसे ही आ गया तो ब्राह्मण तो पसीना छूट गया एकदम। और ब्राह्मण के अद्वैत आचार्य ने कहा, पुजारी जी कैसे हैं हमारे मदन गोपाल? अब क्या बोले पुजारी जी, बोले कि मुगलों का आक्रमण होने का आह्वान हुआ और सब लोगों ने भागा दौड़ी, भगदड़ मची और सब कहाँ से कहाँ छुपाए। और अगले दिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे ठाकुर जी कहीं छुप गए। अद्वैत आचार्य सुन के मानो कि पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अरे जिसको साक्षात भगवान स्वप्न देके अब प्राप्त हुए थे, और इतनी लापरवाही कि ठाकुर जी ही नहीं मिल रहे, कहीं चले गए। और ढूंढो बहुत, सब मिलके ढूंढने लगे ठाकुर जी और मिले ही नहीं। उस दिन अद्वैत आचार्य ने भोजन नहीं किया, पूरे रोते रहे रोते रहे रोते रहे कि मेरे प्यारे मदन गोपाल जी कहाँ चले गए। फिर किसी तरह से निद्रा आई तो रात्रि को स्वप्न में यही मदन गोपाल जी कह रहे हैं, हे अद्वैत तुम चिंता मत करो, मैं यही झाड़ियों में छुपा हूँ। और तुम्हारी इच्छा है ना कि मैं ब्रजमंडल परिक्रमा करके मुझे लेके नवद्वीप चले जाओगे, शांतिपुर। लेकिन मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ, मैं ब्रज छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए अब वो आपकी जो इच्छा थी वो अभी पूर्ण नहीं होगी। मैं यहाँ से नहीं जाना है, मुझे यहाँ से नहीं जाना है। और आप, अद्वैताचार्य कहे कि फिर प्रभु मैं, मुझे आप स्वयं प्राप्त हुए तो मैं किसको लेके जाऊं फिर नवद्वीप? बोले देखो, इसी झाड़ियों में आप ढूंढो, आपको एक पट्टचित्र मिलेगा, एक एक पोर्ट्रेट, एक पेंट। बोले वो पट्टचित्र का एक विशेषता है। तो ठाकुर जी ही उनको बता रहे हैं अद्वैताचार्य को स्वप्न। बोले क्या विशेषता है? अब चलिए द्वापर युग में उस पट्टचित्र के बारे में सुनने को। हाँ? सब लोग कलयुग से थोड़ा द्वापर युग में चलते हैं।
तो ठाकुर जी कह रहे हैं ये समय है पूर्व राग की। पूर्व राग, आप में से कितने भक्त हैं जो इस शब्द को समझ सकते हैं? पूर्व राग, हेमरूप माता समझ सकते हैं? पूर्व राग। सुना तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ठीक है। एक देखिए, से पहले का जो हाँ हाँ, बोलो कृष्णा माता। जी, जो भगवान मिलन से पहले का वो अभिव्यक्ति होती है कि उससे पहले ही मतलब अचेतन सा हो जाता है व्यक्ति और उसी के भावों में हो जाता है, वो पूर्व राग होता है। जी, थोड़ा बहुत आपने वर्णन कर लिया। देखो, ऐसा होता है कि पूर्व राग का अर्थ है प्रिया प्रियतम अभी तक मिले नहीं। प्रिया प्रियतम मिलने से पहले उनकी आहट, उनकी उनका नाम किसी प्रकार से प्राप्त करते हैं, या तो सुन के या किसी से सुनते हैं। अ, मतलब ये मैं दिव्य रस की बात कह रहा हूँ। इसका थोड़ा बहुत झलक तो हम संसार में देख लेते हैं ना। किसी को कुछ मिल जाता है तो फिर उसे प्रेम हो जाता है, उसका नोटबुक, उसका रूमाल, उसका वस्त्र, कुछ संसार में देखते हैं ना। तो अब तक तो मिले नहीं किसी से, बस सुने हैं उसके बारे में। तो श्री जी का प्यारे ठाकुर जी से अभी तक पूर्णतया दर्शन नहीं हुआ। मतलब देखो, अभी इसमें है कि बचपन में तो मिले हैं। बचपन की, देखो बचपन की बात ऐसी है कि मैं, जैसे हम लोग यहाँ गोवर्धन धाम में रहते हैं, आप जब वृंदावन आते हो ना, तो छठी करा से जब आप गोवर्धन आते हो, बीच में एक गांव आता है राल। याद रखें, हाँ, राल। छठी करा से जब आप वृंदावन आते हो ना, एक गांव है राल। उस राल गांव में क्या हुआ था कि जब इस तरफ राधा कुंड की तरफ एक गांव है जिसका नाम है बसोती, आज भी है। और वहां छठीकरा है, तो छठीकरा में ठाकुर जी थे। तो बसोती में श्री जी, बसवानु बाबा और कीर्तिदा मैया थे। तो बचपन में राधा कृष्ण का मिलन हुआ है, पर जब यौवन अवस्था आती है, जब शरीर में अंगड़ाई लेने लगते हैं और मतलब प्रेम के विकार आने लगते हैं, जब एक उम्र होता है किसी भी व्यक्ति में, तो जैसे उस समय किसी को एक प्रेम किया है जानने लगते हैं, तो वो यौवन अवस्था में, किशोर अवस्था में, वो अभी तक प्राप्त, वो जो प्राप्त होता है, तो श्री जी का ठाकुर जी से अभी तक दर्शन नहीं हुआ। बचपन में तो वो खेल खेल में था वो। तो जब तो कैसे हुआ कि एक बार उन्होंने, श्रीमती राधा रानी ने ये दो अक्षर सुने जिसका नाम है कृष्णा। बस इस दो अक्षर को सुनते ही, क्योंकि उस समय श्रीमती राधा रानी किशोरी हो गई थी ना, तो ये दो अक्षर को सुनते ही उन नाम को, इतना अमृत है उस नाम में, इतना मधुरता है कि उस कृष्ण, इस दो अक्षर को जिसे उन्होंने किसी सखी से सुना और उनकी बांसुरी धुनी सुनी, अभी तक देखे नहीं है। बांसुरी ध्वनि सुनी और कृष्ण, ये दो अक्षर को जैसे ही सुने, और अब जीव स्वाभाविक रूप से अपने जिह्वा से वो नाम लेती रही, लेती रही, लेती रही, लेती रही। कृष्ण 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 कृष्ण, रुक नहीं पाई। और जैसे जैसे वो श्रीमती राधा रानी कृष्ण कृष्ण नाम लेते रही, एक स्वरूप उनके मानस पटल में प्रकट होने लगा। सुंदर सांवला सा स्वरूप, सिर पे मोर मुकुट, और इतना सुंदर सुंदर, हाँ, कमल के पोखड़ों के समान एक आंख, और चंद्रिका जो है, चंद तिलक है, कस्तूरी चंदनम, और बिंबा फल के लालिमा के समान उनके ओंठ हैं, छोटे छोटे दंतुलिया हैं राधा रमन जी की तरह। नाक में एक छोटा सा नथुनी भी लगा है, और घना बादल के समान स्वरूप है, घुंघराले केस है। अलके तो कहना ही क्या है, ओहो। कभी कभी आंखों के ऊपर आ जाते हैं तो ठाकुर जी अपने
अलकों को संवारते ही टाइम चला जाता है, समय हो जाता है, और इतनी बार वो अपने आप को संवारते हैं। ये जो स्वरूप है ना श्रीमती राधा रानी के मानस पटल में आ है, बस कृष्ण का नाम लेते ही रूप देख रहे हैं ना कैसे। जैसे जैसे हम नाम लेंगे ना, जितना नाम लेंगे और नाम लेके हमारा चित्त शुद्ध होगा, और कथा सुन के हमारा चित्त शुद्ध होगा, तो धीरे धीरे स्वरूप भी प्रकट होगा। इसलिए नाम के बाद आता है रूप। ध्यान आ रहा है, नाम के बाद आती है रूप। तो इसी तरह राधा रानी एकदम मतवाली हो गई, वो जान नहीं पाई कि कौन है ये, किसका वंशी ध्वनि है, कौन है व्यक्ति, कहाँ है कोई। ऐसा लग रहा है जैसे यहीं कहीं पास में गाय चराते हुए जा रहे हैं। ललिता वो, मैं तो अपने सखी को बुलाई, ललिता ललिता, मैं मुझे क्या हो रहा है, ये दो अक्षर इसमें क्या मादकता है। रूप गोस्वामी पाद जैसे लिखते हैं, तुंडे तांडवते, ये कृष्ण, ये दो अक्षर में क्या मधुरता है पता नहीं। जैसे ही हम नाम नाम लेते हैं, सारे इंद्रियों को शिथिल कर देती है। मानो ऐसा लगता है कि जीवा में हजारों बार इस नाम को लें। ऐसा लगता है जैसे मानो इस हजारों कान हो जाए, पृथु महाराज की तरह हमारी कान 10,000 हो जाए इस नाम को और ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने की इच्छा। हमारी तो ऐसी नहीं होती, मैं बस कह रहा हूँ आप सबको। हमारा तो, हम लोग को क्या कहें, हरी हरी सोला वाला की मारामारी चल रही है। ऐसी स्थिति में कहाँ से हम वो कहेंगे कृष्णा, दो अक्षर लेते ही हमारा रोमांचित कंप, गदगद अश्रु कंप, ये सब होता है। तो श्रीमती राधा रानी तो स्वयं स्वरूप आदिनी शक्ति स्वरूप है ना, उनको ऐसे ललिता भी संभाल नहीं पाई श्रीमती राधा रानी को। आने वाले जन्माष्टमी के कोर्स का झलक दे रहा हूँ, ट्रेलर आप सबको। अब जो वो असली पिक्चर रिलीज होगा, आप लोग क्या अपने आप को कैसे संभालेंगे जरा सोचिए। तो राधा रानी बावरी हो गई है ना, ब्रजभाषा में बावरी कहते हैं। बावरी हो गई का, पागल जैसे हो गई। तो श्याम सुंदर फिर मैंने ललिता संभाल नहीं पाई, तो विशाखा, विशाखा सखी जो है ना, श्री जी के मनोभाव को जानते है ना, श्रीमती राधा रानी के मनोभाव को जान के, जैसे जैसे वो कह रही है कि उसका स्वरूप ऐसा है जैसे हमने आपको वर्णन किया अभी, शास्त्रों में जैसे वर्णन है कि बंसी विभूषित करा नवनीर दावान, पीतांबर अरुण बिंब फलाद उरुष्ठान, पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा, कृष्णात् किमपि परम तत्व अहम न जाने। कितना सुंदर श्लोक है। तो जैसे इस सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है, बरहा पीड़ नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रत बास बिभ्रत बास वैजयंती च माला, रंध्रान वेणु अधर सुधरम पूरयम गोप। जब ठाकुर जी चलते हैं ना, तो उस स्वरूप का वर्णन है। इस श्लोक को तो सुनते ही सुखदेव गोस्वामी पागल हो गए, कहाँ थे ब्रह्मवादी, और इस श्लोक सुनते ही भागे दौड़े अपने पिता के पास आ गए। ये कौन है जिसके बारे में वर्णन करें, मैं आत्मा राम आप्त काम महामुनि, किसी स्वरूप के प्रति मैं आकर्षित नहीं हो सकता। अरे सुंदर स्त्री, नग्न स्त्रियां नहा रहे थे, उनके प्रति भी सुखदेव गोस्वामी का मन आकर्षित नहीं हुआ। पर ये जो स्वरूप का जो वर्णन है इसमें हो रहा है, इसको, इसी को सुन के सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मवादी भी आकर्षित हो गए। तो श्रीमती राधा रानी के वर्णन को सुन के विशाखा जी ने एक सुंदर सा चित्र अंकित किया। बिल्कुल मोर पंख, कजरारे, और सुंदर अलकावली, घने बादल के समान स्वरूप, और नथुनी, छोटी छोटी दंतुलियां, बिंबा फल के समान लाल लाल होंठ, और ऐसे पट्टचित्र को अंकित करके राधा रानी को सांत्वना देने के लिए उनको प्रदान किया। जैसे ही राधा रानी ने स्वरूप को देखा, अष्ट सात्विक भाव में मूर्छ महाभाव दशा में आ गई।
महाभाव स्वरूप में आ गई और मूर्छित हो गई। बोले यही तो है जिसको जिसको देखने के लिए मैं तरस रही हूँ। जो मेरे मन मंदिर में आके बैठे हैं, जो मेरे मेरे सारे इंद्रियों को, जैसे मानो ध्रुव महाराज की तरह, योंत प्रविश्य मम बीच अहम प्रविश, जैसे ध्रुव महाराज को शंख टच किए तो उनकी इंद्रियां सब मान लो हर लिए। देखो भक्तों, हम सब के ना जो इंद्रियां है ना, इसके दो वृत्तियां हैं। थोड़ा सिद्धांत की बात बोल दो। हम जो इंद्रियां है ना, हमारी आंख है, नाक है, जीवा है, स्पर्श है, कान है, जितने इंद्रियां है ना, इनकी दोनों वृत्तियां हैं, लिख लो इसको। एक है बाह्य वृत्ति और एक है अंतर्वृत्ति। वृत्ति कह रहा हूं, वृत्ति। ठीक है। देखो इस, यही आंख है, यही कान है, यही नाक है, यही जीवा है, ये सब जो है ना जैसे है, हम देखने में तो ऐसे ही दिखता है। पर इन्हीं आंखों से जब हम श्याम सुंदर को देखते हैं, और जितनी देर तक देखते हैं और जितना लगन से देखते हैं, उतना हमारी इंद्रियां अप्राकृत होती है। नोट इट। और जितनी देर तक हम कथा सुनते हैं, जितना समय तक हम नाम सुनते हैं, जितना समय तक हम कीर्तन सुनते हैं, उतना समय तक हमारी जो कर्ण इंद्रियां हैं प्राकृत होती है। राइट। और जितना समय तक हम जीवा से नाम लेते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी के गुणगान करते हैं, उतने समय तक हमारी जीवा इंद्रिय अप्राकृत हो जाती है, प्राकृत नहीं होती, स्पिरिचुअल हो जाती है ना। और इसी तरह जो हाथ है ना, हाथ और जो पंच ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रिय, जितना ये भगवत आ, 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 सो- भगवत सेवा में निमज्जित होती है ना, उतना ये हमारी इंद्रियां जो है अप्राकृत हो जाती है। आप सबसे सुने होंगे प्रभुपाद जी का ये वाक्य। क्यों प्रभुपाद कई बार ऐसे कहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है इतना पावरफुल है, जैसे मानो किसी लोहे को, आयरन रॉड को आग में डाल दिया जाए तो कैसे वो भी अग्नि हो जाती है ना। माता सरस्वती क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे थे। यस प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी मैं समझी नहीं यहाँ पर कि जब हम कृष्ण को देखते हैं तो हमारी जो इंद्री है वो अप्राकृत हो जाती है, और लेकिन जब हम कान से कथा सुनते हैं तो फिर प्राकृत हो जाती है, मतलब। अच्छा ठीक से, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया सर। देखो ऐसा है, मैंने ये कहा, जितना समय हमारे सारे इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं ना, कर्म इंद्रिया इत्यादि 10, जितना देर तक, जितना समय तक हम भगवत विषय में लगे रहती है ना, उतना समय तक हमारे इंद्रियां अप्राकृत हो जाती है, केवल प्राकृत मतलब स्पिरिचुअल हो जाती है। तो कान से सुन रहे तो कान अभी हमारा स्पिरिचुअल हो गई, आंख से स्पिरिचुअल हो गई, सारी इंद्रियां इस तरह से स्पिरिचुअल हो जाती है। और निकुंज लीला देवी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल वर्सेस जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, प्राकृत और अप्राकृत का मतलब क्या होता है? हाँ देखो, प्राकृत अप्राकृत मतलब जैसे अभी मेरा, हम सबका आंख है, हम सबका नाक है, सेंसेस है, मटेरियल सेंसेस वो जो है ना, वो प्राकृत है, मतलब मटेरियल सेंसेस है, इसको आप भौतिक इंद्रियां कह सकते हैं। और जैसे जैसे ये स्पिरिचुअल होती है ना, हम कथा सुनते हैं, स्वरूप को देखते हैं, श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी के लिए माला बनाते हैं, जैसे जब जब जैसे जैसे जितना समय तक हमारी इंद्रियां ठाकुर जी की सेवा में रहती है ना, तो वही इंद्रियां उसी शरीर में भी वो स्पिरिचुअल हो जाती है। और इसीलिए मैंने जो उदाहरण दिया कि निकुंजुला देवी, आर यू गेटिंग, यस यस प्रभु जी। कि प्रभुपाद कहते हैं कि आयरन रॉड को फायर में डालने से वो फायरी हो जाती है। हमारे जितने वरिष्ठ भक्त हैं ना, गुरु महाराज, कैसे उनकी इंद्रियां कितने शुद्ध हो गए हैं, उन इंद्रियों से वो ग्राह्य है, मतलब वो ग्रहण कर सकते हैं भगवत स्वरूप को, नाम को इत्यादि। तो मैं
इसी बात पर कह रहा था कि कैसे यहाँ आ गया हूँ। प्राकृतिक है, अप्राकृतिक का अर्थ समझा रहे थे तो प्रभु जी। सिद्धांत का पॉइंट आ गया, लीला से मैं कैसे आ गया, कौन से कहाँ था मैं लीला में। प्रभु जी राधा रानी अष्टविकार में आ राधा जाती है रानी, जब हाँ, छवि राधा देखती है। रानी जो है कृष्ण के पट्टचित्र को देख के अष्टविकार हो गई, मूर्छित हो गई। राइट। तो वो जो पट्टचित्र है ना, वो लीला संवरण हो गए, सभी गोलोक गोलोक पधार गए, पर वो पट्टचित्र ब्रज में ही रह गई। उसी पट्टचित्र को मदन गोपाल जी ने स्वप्न में बताया अद्वैताचार्य को, ये स्वयं विशाखा जी ने पेंट किया है। श्याम सुंदर का जो स्वरूप है, इसको आप जो है लेके नवद्वीप जाइए। पर मैं यहाँ से तो ब्रज से मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? मदन गोपाल जी ब्रज से क्यों नहीं गए? क्योंकि 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 सनातन गोस्वामी को आना था ना। और एक महान भक्त आ रहे हैं, इसलिए अभी नवद्वीप चले जाएंगे तो कैसे होगा। पर हाँ, उन्होंने आदित्याचार्य को कहा कि मुझे आप कल पट्टचित्र को तो तुम ले लो, तो मेरा ही स्वरूप है, विशाखा देवी ने बनाया, और राधा रानी के पूर्व राग की ये चित्र है, और मुझे ये झाड़ियों से जो मैं छुपा हूं, इससे मुझे आप नवद्वीप मथुरा छोड़ने से पहले मथुरा में एक पुरुषोत्तम चतुर्वेदी है। और एक पर्सनालिटी आ गई, पुरुषोत्तम चौबे जी, चतुर्वेदी या चौबे जी कहते हैं। तो ऐसे जो ब्राह्मण है, जो महान भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, उनके पत्नी का नाम है बल्लभा देवी, उनके पुत्र का नाम है सदन। तो उनको जाके दे देना। तो ठाकुर जी के आदेश को मान के अद्वैत आचार्य जी ने मदन को लेके सदन के पास रख दिया, अर्थात पुरुषोत्तम चौबे वल्लभा देवी के घर में रख दिए। तो तब से उनके घर में पूजा हो रहे, पूजा प्राप्त कर रहे थे, पूजा नहीं कह रहे हैं, उनके घर में बेटे के समान रहते थे। एक बेटे का नाम है सदन, और दूसरा बेटे का नाम है मदन। और ये मदन और सदन दोनों खूब खेलते थे, खूब एक दूसरे को टांग खींचना, एक दूसरे को मतलब कबड्डी खेलना, और सब सब मोहल्ले के गलियों के जो बच्चे थे उन सबके साथ ये खूब खेलते थे। और इनके घर में ठाकुर जी की तरह नहीं रहते थे, पुरुषोत्तम चौबे जी के घर। ये बिल्कुल उनके लाला, उनके पुत्र के रूप में रहते। और बल्लभा देवी भी मदन को अपना बेटा ही मानते थे, अपना पुत्र ही मान। काल क्रम में सनातन गोस्वामी अभी आ गए असली, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी महाप्रभु के आदेश से ब्रज में आए, और ब्रज में उनकी क्या, महाप्रभु ने 4 आदेश दिया था ना, आपने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा होगा। 6 गोस्वामियों को महाप्रभु ने 4 आदेश दिए थे। सबसे पहला, लुप्त तीर्थों का उद्धार करना। दूसरा, ग्रंथों का रचना करना। तीसरा, विग्रहों की स्थापना करना। चौथा, वैष्णव सदाचार का पालन करना। फिर से पूछूं, कौन बताएगा? याद कीजिए। गुप्त विग्रह उद्धार करना, प्रभु जी मैं बता सकती हूँ। हाँ बताओ। फिर ग्रंथ रचना करना। हाँ, हम्म, फिर से रिपीट करो, जगन्नाथेश्वरी राधा। लुप्त विग्रहों का उद्धार करना, ग्रंथों की लुप्त रचना करना। लुप्त तीर्थों को, पूरा तीर्थ, ब्रजमंडल में जो तीर्थ जो लुप्त हो गए ना, ओके ओके। लुप्त तीर्थों का उद्धार करना। दूसरा क्या लिखा? ग्रंथों की रचना करना। ग्रंथों की, वैष्णव ग्रंथों की रचना करना। और तीसरा? तीसरा और चौथा नहीं लिख पाई प्रभु जी। अच्छा, तीसरा ये है, तीसरा विग्रहों की स्थापना करना, चौथा वैष्णव सदाचार का पालन करना। विग्रह और मंदिरों की स्थापना करना, और चौथा वैष्णव सदाचार का पालन करना। तो इस महान गुरु दायित्व में 6 गोस्वामी, विशेष करके सनातन गोस्वामी लगे हैं। तो इनका जीवनी कैसा था कि जैसे कोई जगन्नाथपुरी से या बंगाल से कोई ब्रज में आते थे और रूप सनातन को देखते थे,
इनका लाइफस्टाइल कैसा था, इनका जीवनी कैसा था। जब पुरी में जाते थे तो सारे महंतों के सामने, महाप्रभु श्री चैतन्य के सामने, जब कोई पूछता था कि आप वृंदावन से आए हो, बताओ रूप सनातन कैसे रहते हैं, तो कितना सुंदर वर्णन करते थे ये लोग कि अष्ट प्रहर नाम संकीर्तन चारि दंड शयन। कविराज गोस्वामी, अष्ट प्रहर नाम कीर्तन चारि दंड शयन। क्या क्या उनका दैनंदिन कैसा था कि आठों प्रहर तो नाम संकीर्तन, कभी नाम जप करना, कभी संकीर्तन करना, कभी ग्रंथ लिखना, कभी परिक्रमा करना, इसी में ही लगा रहता। और सोते को कितने थे, 4 ही घंटे, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 घंटे। मतलब 24 घंटा में से 22 घंटा तो केवल हरे रामा हरे कृष्ण। और हमारा कितना होता है, ठीक उल्टा, विपरीत। 2 घंटा वो भी खींच खांच के दीक्षा ले लिए इसलिए कर देते। अब आगे से नहीं बताऊंगा मैं, किसी तरह से कर लेते हैं। बाकी 22 घंटा क्या करते हैं हम सब जानते हैं। देखिए कैसा जीवनी था, लाइफस्टाइल। अच्छा, इसमें इतना ही नहीं है, सुनिए वो क्या कहते हैं जाके महाप्रभु चैतन्य को, रूप सनातन का जीवन कैसा था दैनंदिनी, और क्या खाते पीते थे। सूखा रोटी चना चवाए भोग परी हरि। रूप सनातन का भोजन किया था, मतलब 6 गोस्वामियों का। सूखा रोटी, माधुकरी करते थे, माधुकरी करते थे, भिक्षा मांगते थे। उसमें जो भी ब्रज का रोटी, ब्रज का सूखा रोटी, कभी खाए हो ब्रज का सूखा रोटी, खाए हैं कभी? तो अभी ब्रज में कभी आइए तो फिर आपको मांग के लेना पड़ेगा किसी बरसाने में, नहीं तो किसी ब्रजवासी के घर में जाके माधुकरी करना पड़ेगा। जाके सही में बोलिए, मैया कुछ है क्या, भिक्षा दीजिए। अब तब पता चलेगा कि ब्रज की रोटी में क्या स्वाद है। भिक्षा मांगना पड़ेगा, खरीदना नहीं है ना तुंग विद्या माता। प्रभु वो 84 कोस में हम लोग करते हैं, एक बार हम गए थे तो हाँ परिक्रमा में। जी। तो वास्तव में कभी अब जब ब्रज में आएंगे ना तो अवश्य कभी आप कर सकते हैं। तो रूप सनातन क्या खाते थे, सूखा रोटी और चना। कोई चना देता था तो सूखा रोटी के साथ चना खाते थे। भोग परिहरी, बंगला पद है, आप में से कोई बंगला तो शायद समझते नहीं। अर्थात भोग को त्याग करके, भोग को, भोग मतलब जो विषय भोग है, व्यंजन है, 56 भोग है, उसको त्याग करके सूखा रोटी चना चबाते थे, चबा लेते थे कभी, और भोग को त्याग करते थे। जब हरे कृष्ण, मैं आपको बार बार म्यूट कर रहा हूँ, आप क्यों कर रहे हैं? हरे कृष्ण, अभी शांति। तो मैं जब सुनता हूँ ना, कविराज गोस्वामी जब वर्णन करते हैं, सूखा रोटी चना चबाए भोग परिहरी, तो हमारे यहाँ इसके बिना तो होता नहीं, उसके ठीक विपरीत होता है। क्या होता है बताओ, तंदूरी रोटी शाही पनीर दाल चावल कढ़ी, इसके बिना तो कुछ होता नहीं है। और रूप सनातन का क्या था, सूखा रोटी चना चबाए भोग परिहरी। हाँ सही ना। तो वैसे हमारी तो स्थिति वैसी है ही नहीं, कितना विपरीत है हम लोग। रूप सनातन ऐसे रहते, तो माधुकरी मांगते हुए सनातन गोस्वामी मथुरा चले गए। तो मथुरा के ये जो पुरुषोत्तम चौबे जी, जो पुरुषोत्तम चतुर्वेदी ब्राह्मण है ना, उनके घर में गए। जब उनके घर में गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर सा बालक, सांवला सा बहुत सुंदर बालक है, जिनको देखते ही किसी का भी चित्त आकर्षित हो जाए। घुंघराले बाल है, कमर में कछनी है, छोटी सी धोती पहने हैं, और धूल धूसर शरीर। और कैसे हैं कि वो सदन के साथ और जितने ग्वाल जो बच्चे हैं उनके साथ लोटपोट हो रहे हैं,
कबड्डी खेल रहे हैं, किसकी टांग खींच रहे हैं, और नाक से गंगा जमुना बह रही है। राधे राधे। ये भी है, सनातन गोस्वामी देख रहे हैं कि इतना सुंदर बालक है, पूरा धूल है और कपड़े ऐसे मैले हैं, ऐसे देखने में ऐसा लगता है जैसे गोद गोद में ले लो। और देखते देखते सनातन गोस्वामी देख रहे थे, उस जो लड़का था, जब सब खेल खत्म हो गया, सब अपने अपने घर गए, तो ये दोनों भी अपने घर गए। तो अपने सामने देख रहे हैं पुरुषोत्तम ब्राह्मण के घर में कि ये मदन और सदन दोनों घर में भाग गए, और मदन जो थे वो किसी एक एक घर में घुस गए, और दिखे नहीं। अब सनातन गोस्वामी को थोड़ी उत्सुकता हुई, वो तो माधुकरी मांगने गए थे ना ब्राह्मण के घर में। वो पीछे पीछे गए कि अरे, तो पुरुषोत्तम जी के बोले कि यहाँ मैंने दो लड़के को देखा, वो कहाँ है, दिख नहीं रहे, बताइए ना कहाँ है। तो पुरुषोत्तम जी बोले अच्छा, आपने दोनों को देखा, तो एक देखिए उधर खेल रहा है, तो उनका बेटा था वो सदन। बोले ये तो ठीक है, पर वो दूसरा लड़का कहाँ गया। बोले आपने कहाँ देखा उसको। तो सनातन गोसाई बोले मैं देखा उस कमरे में वो चले गए। बोले जाके देखिए। भक्तों, जैसे ही वो गए उस तरफ, तो वो क्या था जानते हैं, वो उनके ठाकुर जी का अल्टर था वो, उनका ठाकुर जी का घर था वो। और उन्होंने पुरुषोत्तम जी ने कब किवाड़ खोल के दिखा दिया, तो सनातन गोस्वामी चकित हो गए कि ये तो इतने प्यारे सुंदर विग्रह है, इतने मनमोहक। और पूछे कि पुरुषोत्तम जी, ये आपके घर में ये कौन है। बोले ये हमारे मदन है। बोले मदन तो है, पर ये तो आपके घर के ठाकुर जी हैं। बोले हाँ ठाकुर जी हैं, पर हमारे घर के हैं। आप कह रहे हो ना कि वो बच्चा कहाँ गया, वो बच्चा को और कोई नहीं, यही है। सनातन गोस्वामी को बिलीव नहीं हुआ, ये विश्वास नहीं हुआ, ये क्या कर कि यही है वो, यही। हमने सोचा कि कहीं चले गए, इस कमरे के पीछे तो नहीं है कहीं, जरा देखिए खो ढूंढ के बोले नहीं, आप विश्वास कीजिए, यही है वो जिनको आपने देखा कि इसका टांग खींच रहा था, उसके नाक से गंगा जमुना बह रहा था, और धोती पूरे धूल मिट्टी हो गई थी, और छु छीना छपटी हो रहा था, यही है। तो सनातन गोस्वामी जिसने हरि भक्ति विलास लिखा है, जरा सोच रहे हैं ना, हरि भक्ति विलास जैसा ऐसा महान ग्रंथ लिखे हैं कि ठाकुर जी की कैसे पूजा करना, 64 प्रकार के विधि विधान उसमें लिखे हैं। कैसे उठना है, कैसे पहले वो जगाना, कौन सा मंत्र बोल के जगाना, किस तरह से उनको स्नान कराना, कैसे मंडप में लाना, जो ऐसे नियमों को लिखे हैं, वो कैसे विश्वास कर सकते हैं कि इनके घर में ये खेल रहे हैं। और जब उनकी धर्म पत्नी आई, उनको भी सनातन जी ने पूछा कि आपका वो ये कौन है। बोली ये हमारे लाला है। वो लाला है, बताओ बताओ, हमारे सामने तो ठाकुर जी हैं। बोला हो, ये ठाकुर जी हैं, पर जब चाहे तो लाला हो जाते हैं, कहते हैं। तो तब से इनका मन जो है ना उस स्वरूप के प्रति आकर्षित हो गया। क्या सौभाग्य है, हे भगवान, जिनको प्राप्त करने के लिए राम राम कृष्णा कृष्णा, राम राम कृष्णा कृष्णा, राम राम कृष्णा कृष्णा करके उंगली घिस गई है। हाँ? जिनको प्राप्त, एक झलक प्राप्त करने के लिए योगी पता नहीं घर बार छोड़ के, चलो घर बार छोड़ो हरिद्वार कहाँ कहते हैं ना कुछ, सब छोड़ देते हैं, और इनके घर में वो खेल रहे हैं, इनके झूठा खा रहे हैं। अगले दिन फिर सनातन गोस्वामी को मन तो लग गया, अब तो कैसे कैसे चले आए। और कहाँ रहते थे, यमुना किनारे द्वादश आदित्य टीला, जहाँ अभी मंदिर है ना, टीला समझते हैं, मिट्टी के ढेर को टीला कहते हैं। तो वहां तो वो रहते थे। वो आ गए, फिर अगले मन तो एक बार आकर्षित हो गया, तो अगले दिन फिर घूम फिर के गए, और वही दृश्य, दो बच्चे खेल खेल रहे हैं, वो नाक से पानी बह रहा है, और एक दूसरे की धोती खींच रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, क्या क्या खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। और फिर जैसे ही खेल खत्म हो गया, तो फिर अंदर चले गए। और फिर सनातन गोस्वामी देखते हैं कि अरे ये तो वही, हाउ कैन आई बिलीव दैट ए डीटी, विग्रह उनके घर में बच्चे की तरह खेल रहे।
उनका विश्वास और बढ़ने लगा कि ऐसे तो था ये विश्वास उनको। और उनको और क्या अद्भुत हुआ देखो, कि ये दोनों बच्चों को, उन्होंने ये देखा है कि दोनों बच्चों को वल्लभा देवी जो उनकी माँ है ना वो खिला दे। जब खिलाते हैं ना तो इसके मुंह में जूठा लगा है और उसके छीन रहे हैं उसका, उसको नहाए भी नहीं। अरे खेल, जब भोग लगाते हैं ना, आप लोग जानते हैं ना भोग लगाने का मंत्र, भोग लगाने का विधि, आप तो सब जानते हैं। थाली को कैसे आप पहले शुद्धि करते हैं, फिर अल्टर के सामने लेके जाते हैं, फिर आचमन करते हैं, खुद आचमन करते हैं ना, आचमन करके शुद्ध होते हैं, फिर बोले ये कुछ नहीं है, ये लोग कर लो बात हरी हरी, ये तो माता जी कुछ नहीं कर रही, कोई आचमन नहीं, कोई शुद्धि नहीं, और सीधा जा ठाकुर जी को जाके एक एक कंवर जो है उसके मुंह में दे रहे हैं। ये क्या बना रखे हैं, क्या सीखेंगे हमारे भक्त लोग, यही सीखेंगे ना, ये मुंह में दे रहे हैं, ये तो एक और ही संप्रदाय चालू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा माता जी को, देखो माता जी, आप बड़ी अच्छे सेवा कर रहे हैं, अब ये तो बाबा है, तो ब्रजवासी लोग बाबा को बहुत मानते हैं ना। तो इन्होंने बड़े प्रेम से समझा, देखो आप जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, बस उसमें थोड़ा सा विधि विधान का पालन करो, नियम से करो। तो बोले, माता जी बोली, हाँ हाँ बाबा जी आप बोलिए, आप क्या क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहिए। बोले देखो, सुबह सुबह जब आप उठते हो ना, उठने के बाद पहले तो आप स्नान कर लो, आचमन कर लो। आचमन, बोले आचमन, वल्लभा देवी बेचारे को आचमन क्या है पता नहीं, वो तो कभी आईडीसी कोर्स पीडीसी कोर्स ये तो की नहीं ना, उसको कहाँ से आचमन। वो तो आचमन क्या, बोले नहीं पहले केशवाय नमः नारायण नमः महादेव ये सब करो, फिर घंटी बजाओ, फिर पट खोलो, पट खोलने के बाद पहले मंत्र बोलो, ठाकुर जी को जगाने से पहले घंटी बजा के मंत्र बोलना होता। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम करो, कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल त्रैलोक्य मंगल। ये सब मंत्र इत्यादि सब पढ़ के फिर ठाकुर जी को धीरे धीरे से उनको स्पर्श करो, टच करो, और मंत्र बोल के उनको उठाओ। तो सारा जो आपका जो डेटी वर्शिप जो कोर्स करते हो ना मायापुर का, ये सारा सनातन गोस्वामी ने माता जी को सिखा दिया, पूरा एक दिन का सेमिनार दे दिया। ठीक है। अब बल्लभा देवी माता तो बेचारे कैसे कैसे बाबा जी ने कहा है तो रट रट के किसी तरह से वो सीख ली। अगले दिन वो वैसे ही करने लगे, नहा धो के आ गई। क्या बोला था बाबा जी ने, क्या बोलना चाहिए पहले, ओम केशवाय नमः, फिर माधवाय नमः, कुछ तो कुछ कुछ जो भी उसको याद आया उसको बोल दिया, और वैसे ही नियम से गया। बिल्कुल अंदर प्रवेश नहीं, पहले घंटी बजाई, फिर पट खोले, पट खोलने के बाद उनको ठाकुर जी के जो शिव विग्रह को धीरे से टच किए, और फिर जो विधि विधान जो 64 प्रकार का विग्रह सेवा का विधि विधान जो बताए थे, उन्होंने वैसा चालू किया। और जैसे ही उन्होंने ये सब किया, मदन गोपाल जी, मदन मोहन जी जो है एकदम गुस्से होके मुंह फुला के, अब तो वैसे ही पत्थर की मूर्ति के समान, बस अब कोई लीला नहीं, कोई खेलकूद नहीं, कोई भोजन खाना पीना नहीं, अब कुछ नहीं, ऐसे ही रह गए। और एकदम गुस्से में, क्रोध में से वो विग्रह ऐसे दिख रहा था। अब बल्लभा देवी को लगा, आज आज मदन को हो क्या गया, आज मदन खेल क्यों नहीं रहा, मेरे बेटे का, मेरे बेटे के साथ वो भी खेलता है, आज खेल नहीं है, आज मुझसे मांग नहीं रहा है, मैया ओ मैया मुझे माखन दे दो, मुझे ये चाहिए, मुझे सब मांगता था आज कुछ, आज तो विग्रह एकदम मूर्ति के समान बैठा है, तो ये क्या है। तो बहुत रोने लगी बल्लभा देवी कि मुझसे क्या भूल हो गई, मैं तो बाबा जी ने क्या पाठ पढ़ाया पता नहीं, इस इस तरह मैं ही सब करने लगा, अब क्या ये कुछ बोल भी नहीं रहे, खेलने की तो बात दूर। बहुत रोने गाने लगी, प्रार्थना करने लगी। तो मदन जी ने कहा, देखो मैया मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दो में से एक तुम करो। बोले, क्या दो,
या तो हम तुम हमें मूर्ति मानो, विग्रह मानो, या तुम्हारो लाला मानो। दोनों में से पहले अभी बताओ क्या हूं मैं तुम्हारा क्या हूं, पहले ये बताओ, बात की बात देखेंगे। तो बल्लभा देवी के लिए तुम तो मेरे लाला हो। अरे तो लाला हो तो क्या ये चालू कर दिया? हाँ, गोविंदम 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 आदि पुरुषम तमहं भजामि वेणुम करम, ये सब क्या चल रहा है? मुझे भूख लगी है, सुबह सुबह तुम मुझे पहले माखन देते हो, खिलाते हो, ये क्या पहले से एकदम षोडशोपचार मंत्र तंत्र विधि विधान से सब चालू कर दिया? मैंने कभी कहा आपको मुझे उठते ही माखन चाहिए, भूख लग रही है। मैं नहाना धोना बाद में, पहले ब्रेकफास्ट, समझी? तो जैसे मुझे खिलाती थी, जैसे अपने हाथ से खिलाती थी और सदन के साथ बिठा के खिलाती थी, वैसे ही और ऐसे ही कपड़ा पहना जैसे मैं जाके सबके साथ खेल सकूं। उस दिन से सारा पोथी जो उन्होंने पढ़ाया था सनातन गोस्वामी ने, जितना डीटी और सिर्फ सेमिनार किए थे, वो माता जी ने सारा जो है जमुना में बहा दिया। जा, अब से मुझे नहीं करना। सनातन गोस्वामी घूम घाम के लगा कि अच्छा डिसाइपल मिला, उसको डीटी और सिर्फ सेमिनार दिया। आज देखता हूँ कि सुबह सेवा पूजा कैसी चल रही है। जब देखा वहां जाके तो वहां तो वैसे ही चल रही है। कौन सी सेवा पूजा, कोई विधि विधान नहीं। हाँ, सब खेल रहे हैं, ऐसे नाक से पानी बह रहा है। और मैया उसको पूछ लेती है, मैया भी अभी तक तैयार नहीं कर, जैसे जैसे माखन बनाती है उसको खिला देती है। भोग तुलसी पत्ता डालना छोड़, भोग छोड़, घंटी छोड़, हाँ, मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, धेनु मुद्रा, फलाने मुद्रा, ठिकाने मुद्रा, कोई मुद्रा फुद्रा नहीं है, सब सब बस मुंह में सीधा दे रही है सब कुछ। सनातन गोस्वामी को लगा कि मुझसे लगता है गलती हो गई बड़ी, मैंने क्लास तो दे दी पर राइट मैसेज टू ए रॉन्ग पर्सन हो गया। नहीं, कभी कभी हमें हमारे जीवन में ऐसे होता है ना, हम भी कभी कभी अच्छे उपदेश देते हैं पर व्यक्ति वो सही नहीं होता है। तो सनातन गोस्वामी को लगा कि क्या हुआ। अब देख रहे हैं सनातन गोस्वामी कि दोनों बच्चे बैठ के भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं और एक दूसरे से छीन रहे हैं, झूठा खा रहे हैं। सनातन गोस्वामी को लगा कि मैंने जो जितना विधि विधान बनाया है, इसके दायरे में ये नहीं है, इससे बाहर है। उन्होंने क्या माधुकरी मांगा सुनिए, बहुत विशेष माधुकरी। इसके बाद ही तो मदन मोहन रिझ गए सनातन गोस्वामी। ये टर्निंग पॉइंट है इस कहानी का। सनातन गोस्वामी ने कहा कि हे पुरुषोत्तम जी, हे बल्लभा देवी, आपके चरणों में नतमस्तक होके सत सत नमन। मैं आज जान लिया कि मदन कौन है आपके, केवल एक घर में रखे हुए ठाकुर जी विग्रह में आपके पुत्र हैं। भक्तों, वैदिक साधना भक्ति में हमें अवश्य विधि विधानों का पालन करना है, चाहिए, क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने हमें दिया है। आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े होंगे, आप में से कई भक्त भक्ति शास्त्र किए हैं। तो उसमें जो 64 भक्ति अंगों का वर्णन आ रहा है, उसमें जो 32 सेवा अपराध आपको याद होगा, पढ़े हैं, उन 32 सेवा अपराधों से हमें बचना है। पर किसके लिए? जब हमारा अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, जब हम ममत्व बढ़ता है, या केवल हम ये नहीं मानते हैं कि ठाकुर जी हमारे घर के एक विग्रह हैं। हम हमारे घर में मैं और मेरे पति, मेरे 2 बच्चे हैं, 4 नहीं है, 6 है या 5 है। ऐसे जब मानने लगते हैं ना प्रभु भक्तों, तब देखना कि आप हम हमारी चेतना में बहुत सुधार आता है। मैं किसी के घर में गया, किसी भक्त के घर में, हाँ याद आ रहा है, मैं यहाँ गोवर्धन में एक भक्त के घर में गए थे। तो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज के शिष्य हैं वो। तो हमने देखा उनके घर में अल्टर था, लड्डू गोपाल भी थे, और उनका, मैंने कहा हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी, और बच्चे कहाँ हैं? बोले एक तो वो खेल रहा है बाहर और दूसरा यहीं बैठा है। तो मैं यहीं बैठा है तो कहाँ बैठा है, मैं ऐसे ढूंढूंगा कहाँ कहाँ बैठा है, दिख नहीं रहा। अरे प्रभु जी दिख नहीं रहा है, यही तो बैठा है, यहीं बैठा है। मैंने कहा हे राम, आप बेटे को कह रहे हैं, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया कि आपके और एक बेटे यहाँ बैठे हैं।
एकदम नॉर्मली, एकदम स्पॉन्टेनियसली बोला, ऐसा वो सोच समझ के, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि जिसके मन में, चित्त में यही कई दिनों से, महीनों से, वर्षों से है कि हमारे यही है, ये इंटीमेसी जो है ना, ममत्व है, यही हमें राग भक्ति करने के लिए पुष्ट करती है। बस अपने इतना ध्यान देना है कि इसको सहजिया की तरह नहीं लेना। इसलिए हमें भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और ममत्व को बढ़ाना है। ममत्व समझते हैं ना, जो आत्मीयता जिसको कहते हैं। आपके घर में गौर निताई है, आपके घर में जगन्नाथ जी हैं, आपके घर में गोपाल जी हैं, आपके घर में राधा कृष्ण है, तो वो हमारे केवल एक विग्रह नहीं, हमारे घर के एक सदस्य हैं। जैसे मुझे ठंडी लगती है, उनको भी लगता है। जैसे मुझे गर्मी लगता है, उनको भी लगता है। जैसे मुझे भूख लगता है, समय पे भोजन करता हूँ या करती हूँ, उनको भी लगता है। दे आर नॉट जस्ट डेटी। मैं कहीं अगर लेके जाता हूँ, धूप पड़ती है, तो उनको भी धूप लगता है। ये भावना बहुत अनुकूल है भक्ति में। और साथ साथ हमें जो नियम बताए गए हैं भक्ति के विधि विधान का, वो करें, पर आत्मीयता को बढ़ाएं, इंटीमेसी को बढ़ाएं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पुरुष, जो प्रभु जी या माता जी जो है ना, हमारा पहला संबंध ठाकुर जी से है, वो हमारे हैं। उनके नाते आप मेरी माँ हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरी बहन हो, आप मेरे सब कुछ हो। ये संबंध है हमारा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, देखो क्या मांग रहे हैं, यही मैं कह रहा था ना कि हे पुरुषोत्तम जी, आज हम आपसे एक विशेष माधुकरी मांग रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सनातन गोस्वामी ने क्या मांगा, कि आपके घर में जो आपके लाला है ना मदन, उसका जूठन मुझे दे दो। नहीं, जस्ट पॉज इट। तुम्हें भी जमाते समझ गए क्या, क्या मांगा सनातन गोस्वामी ने? नहीं, मदन का नहीं, आपके घर में जो बेटा है सदन, जो मदन का झूठा खा रहा है, उसका झूठा मुझे दे दो। हे भगवान, इस बात पर मदन जी रीझ गए। ठाकुर जी का झूठा नहीं मांगे, किसका मांगे? जो ठाकुर जी का झूठन, जो उसका बेटा सदन वो खा रहा था, ऐसे भक्त का झूठन हमें चाहिए, उच्छिष्ट। ये उच्छिष्ट में भक्तों बहुत शक्ति होती है। क्यों हम लोग तरसते रहते हैं किसी गुरु वैष्णव की थोड़ा सा उच्छिष्ट मिल जाए? क्यों? क्योंकि जिन जिनका उच्छिष्ट हम लेते हैं ना, जिनका थोड़ा सा भी कुछ महाप्रसाद लेते हैं, उनके सारे सद्गुण हम में आते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ हम वार्तालाप करते हैं ना, उसका वाइब्रेशन हमें अफेक्ट करता है, राइट? उसी प्रकार से जो जितना सत्वगुणी है, जो जितना शुद्ध है, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं, तो उनके सद्गुण हम में आते हैं। इसलिए उच्छिष्ट में बहुत, एक उच्छिष्ट और एक चरणामृत और एक चरण धूल, इसमें बहुत बल है। तीन महाबल, कविराज गोस्वामी कहते हैं। सदन का झूठन लिया, और सनातन गोस्वामी ऐसे ले रहे थे, ओ, 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 और ऐसे एक एक दाना को। पुरुषोत्तम जी बोले, क्या हो गया मेरे बेटे का? अरे लेना है तो ठाकुर जी का महाप्रसाद लो। नहीं नहीं नहीं, हमें आपके बेटे का झूठन चाहिए। बड़े प्रेम से ले रहे थे और सिर पे लगाए थे। वो दिन बीता, रात्रि को स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? दोनों को स्वप्न हुआ। देखो, समय हुए बीतते जा रहा है, मैं जल्दी से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है? स्वप्न हुआ पुरुषोत्तम जी को। मदन मोहन जी बोले, देखो, मैं ना तुम्हारे घर में बहुत दिन रहा, अब मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा घूमना चाहता हूँ, थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ। तो पुरुषोत्तम जी बोले, भाई मदन, तुम कहाँ जाना चाहते हो? बताओ, तुम्हें हमें लेके जाएंगे। कहाँ जाना चाहते हो? पूना जाना चाहते हो या बेंगलोर जाना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो बताओ? या सूरत जाना चाहते हो? तो मुझे वृंदावन जाना है। वृंदावन जाना है तो ऑटो बुक कर लें तुम्हारे लिए? नहीं, वो जो बाबा आता है ना आपके पास, आपके घर में रोज जो बाबा आते हैं और जो माधुकरी मांगते हैं, उसके पास जाना है।
अब मैं बहुत हो गया यहाँ रह के, थोड़ा उसके पास जाके रहना चाहता हूँ। अब तो इतना सुनते ही पुरुषोत्तम जी के मानो वज्रपात हो गया। भाई हमारी सेवा पूजा में क्या कमी होगी? हाँ, आपके घर से ठाकुर जी आपको बोले कि मुझे यहाँ से वहां इनके घर में ले लो, और कैसा लगेगा? हेमरूप माता आपको स्वप्न में ठाकुर जी बोले कि आपके ठाकुर जी तुमको विद्या माता के घर में जाना चाहते हैं तो आप आत्महत्या करने का मन करेगा। कि अरे क्या हो गया, हम में कुछ कमी रह गई क्या सेवा में? ये किसी किसी के घर में क्या क्यों जाना चाहते हैं? उधर सनातन गोस्वामी को क्या सपना है सुनिए। कि बाबा, बाबा, वो सनातन गोस्वामी तो बंगाली साधु है ना, तो ठाकुर जी भी उनसे बंगाली में बात करते। बाबा আমি তোমার কাছে যাব, আমি তোমাर काछे जाबो, मैं तुम्हारे पास आना आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी को सपने में ये, अरे ये तो ये स्वरूप है जिनको हमने देखा था। ऐसा क्यों हुआ? क्यों सनातन गोस्वामी के प्रति मदन जी रिझ गए? इसका कारण आपने सुना? क्यों? क्यों बताओ, अभी तो बताया। प्रभु जी वो उनके भक्त पता नहीं कल भक्त आया था मदन जी के भक्त का झूठन उन्होंने भक्त का उत्सव आया था जी। लिया था, इसीलिए मदन जी रिझ गए कि ये अब सनातन गोस्वामी को भान आया कि मेरे भक्त की महिमा कितनी है। तो बोले मैं तुम्हारे भाभी बाबा हमें हम तुम्हारे काছে जाबो, हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं। सनातन गोस्वामी बोले कि इसमें दो मत है, कई कई जगह पे जानते हैं ये कहाँ लिखा है? ओबीएल कपूर, इस बुक के राइटर का नाम है, लिखिए ओबीएल कपूर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के डिसाइपल, प्रभुपाद जी के गुरु भाई, और आदि केशव दास उनका नाम है, उनके ग्रंथ में लिखा है। तो थोड़ा सा लीला में मतांतर है। कहीं कहीं कहते हैं कि सनातन गोस्वामी को सपने में आया, और कहीं कहते हैं कि सनातन गोस्वामी को जब गए पुरुषोत्तम जी के घर में, उन्होंने वास्तव में बोले। तो स्वप्न की बात आपको बता देता हूँ। तो सनातन गोस्वामी बोले कि अरे ठाकुर जी आप हमारे पास आना चाहते हैं, पर मैं तो मेरा तो कोई घर बार नहीं है। हाँ। तो मदन जी पूछे कि तुम कहाँ रहते हो? तो सनातन गोस्वामी लिखते कि मैं पेड़ के नीचे रहता हूँ, द्वादश आदित्य टीला में रहता हूँ। बोले मैं भी वहीं रहूंगा। अच्छा, तो मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ, मैं तो माधुकरी करके खाता हूँ, मैं तुम्हें क्या खिलाऊं? बोले तुम जो खाते हो वो मैं खाऊंगा। कितना प्रेम है देखो। अरे हम चाहते हैं, आते नहीं है यहाँ रिझ के, भक्त के प्रेम से रिझ के वो आ रहे हैं देखो। हम आना चाहते हैं भक्तों, ये केवल एक भावनात्मक नहीं है, ये रियलिटी है, सत्य है। आपको बताऊं ऐसे ऐसी सत्य घटनाएं आज भी अनेक भक्तों के साथ मंदिरों में होती है। एक सत्य घटना आपको बताता हूँ। आप में से कितने भक्त भुवनेश्वर कभी गए हैं इस्कॉन मंदिर? रेज योर हैंड। बहुत अच्छा। भुवनेश्वर में परम पूज्य गौर गोविंद महाराज है ना, उन्होंने इस्कॉन मंदिर बनाया। तो परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के मामा जी का गांव का नाम है गदाई गिरी। वहां रहते थे गोपाल जी, जो गौर गोविंद महाराज के प्राणनाथ हैं, जिनका आपने सुना होगा वो फेमस पास टाइम गोपाल गोपाल कह के गौर गोविंद महाराज ने शरीर छोड़ दिया था। तो गोपाल जो है वो गदाई गिरी नाम के गांव में रहते थे। बड़ा अच्छा, एकदम ट्रू स्टोरी आपको बता रहा हूँ, ट्रू इंसिडेंट स्टोरी नहीं। तो गौर गोविंद महाराज, पूज्य गौर गोविंद महाराज के मामा का गांव, ननिहाल जो कहेंगे, वो वो गांव है गदाईगिरी। वो गांव में बरसों से गोपाल जी सेवा पूजा चल रही। और पूज्य गौर गोविंद महाराज के मामा के लड़के जो भाई लोग हैं वो लोग पूजा करते थे। उनके एक पूर्वज की बात है आपको बता रहा हूँ, कैसे गोपाल जी साक्षात प्रत्यक्ष हैं। और आज भी हैं, वो आज भी हैं। कभी आप मैं मैं भी जाऊंगा इस बार, जब जाऊंगा दर्शन करने उस गांव में। तो
गोपाल जी आज भी हैं। तो एक बार गौर परम पूज्य गौर गोविंद महाराज के मामा जी के पूर्वज, उनके पूर्वज जो हैं, उनके बारे में बता रहा हूं मैं। वो गोपाल जी की सेवा करते थे। कहीं कुछ काम हुआ, कुछ 2-4 दिन के लिए वो कहीं बाहर गए, तो उन्होंने देखा कि अपने ही बागान में, बगीचे में एक एक केले का गुच्छा, हाँ, केला केला केले के पेड़ में केले के जो गुच्छे होते हैं ना, हाँ, एक बहुत सुंदर पका हुआ केला जो है वो मेरे फला हुआ, तो फलीभूत हुआ। तो उसने पुजारी को कहा, वो भक्त ने, मैंने पूज्य गौर गोविंद महाराज के मामा के पूर्वज, उन्होंने कहा कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये गोपाल जी कितने प्रत्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा देखो मैं कहीं 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये जो केला है ना पूरा पक गया है, इसको भोग लगा दे। अब रहा पुजारी, पुजारी तो ऐसे ही होते हैं, कई पुजारी ऐसे ही होते हैं कर्मकांडी जैसे। उन्होंने क्या किया, वो केले के पेड़ से पूरा का पूरा जो केले का जो बड़ा सा गुच्छा है ना, उसको काट के लाए और सीधा अल्टर में लिए गोपाल जी के सामने रख दी। हो गया भोग। बजाओ ताली उठाओ थाली, कुछ लोग कहते हैं ना ऐसे। तो भोग लगा दिए। 2-4 दिन के बाद जब वो जो पूजा जो भक्त हैं वो जो बाहर कहीं से लौट के आए, देखा तो गोपाल जी का मुंह सूजा, फूल गया है एकदम सर्दी से, नाक से बह रहा है, और आंख जो है लाल लाल है, और पूरा गोपाल जी जो एकदम लगा कि बहुत ही तीव्र कफ है। केले इतने सारे एक साथ भोग लगा दिए तो गोपाल जी को कफ हो गया, सर्दी काशी कफ सब हो गया। और ये भक्त जो है, जो गौर गोविंद महाराज के मामा जी के पूर्वज हैं, उन्होंने देखा कि ये क्या है, हमारे ठाकुर जी ऐसे क्यों देख रहे हैं। उनको देखा कि लगता है कुछ तो गड़बड़ है। पुजारी 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 बुलाया उनको, बोले कि ये क्या है, गोपाल जी ऐसे क्यों। पुजारी को नहीं दिख रहा है, इनको दिख रहा था। कहे कि ये क्या है, आप आपने केले भोग लगाए, मैंने कहा था ना। बोले हाँ जी, आपने जैसे जैसे कहा था पूरा का पूरा लगा दिया। बोले हाय राम, इतना मूर्ख है, केले को उसका छिलका निकाल के एक एक करके भोग लगाना है। हाँ जी, मैं एक घर में गया था, हमारे गुरु भाई ने, तो उन्होंने एप्पल को भोग लगाया था। एप्पल को ऐसे रखा, है ना, एक वन पीस ऑफ एप्पल ऐसे ठाकुर जी के सामने रखा। तो मैंने कहा, ये स्टोरी उनको बताया मैंने, तो इसको काटेगा कौन, मैं काटूंगा। कौन काटेगा इसको, या ठाकुर जी काटेंगे चाकू से लेके। जब आप भोग लगा ही रहे हैं तो थोड़ा काट के क्यों नहीं दे रहे। तो वो जो गोपाल जी है ना, तब तो वो भक्त जो है ना, कफ निवारण करने के लिए, निवृत्त करने के लिए जितने सारे दवाई हैं वो सब बना के फिर वो गोपाल जी को भोग लगाए। 2 दिन लगा, फिर गोपाल जी अपने स्वरूप में आए। नहीं तो गोपाल जी को सर्दी काशी कफ मलेरिया सब कुछ हो गया। तो ऐसे है वो गोपाल जी, वो विग्रह आज भी वो गदाईगिरी गांव में है। तो पूज्य गौर गोविंद महाराज भी उनके बड़े भक्त थे। उनकी इच्छा थी वहां मंदिर बनाने की, पर वो लोग देख रहे थे, अरे ये इस्कॉन वाले विदेशी हैं। पूज्य गौर गोविंद महाराज के बहुत विदेशी शिष्य थे ना, तो ये विदेशी लोग हैं, हमारे गांव में आएंगे, हमारे ठाकुर जी को ले जाएंगे, हमारे मंदिर को ले जाएंगे, हम कभी भी इसको इनको अलाउ नहीं करेंगे। तो गांव वाले गौर गोविंद महाराज को रोक दिए, उनके गाड़ी को रोक दिए, आने ही नहीं दिए। अपने मामा के गांव, अपने सगे मामा के गांव को पूज्य गौर गोविंद महाराज नहीं जा पाए। तो गौर गोविंद महाराज लौट आए। और महाराज भी बड़े महान भक्त थे, बड़े शुद्ध भक्त थे। तो पूज्य गौर गोविंद महाराज रूठ गए कि गोपाल को मुझे दर्शन करने नहीं दे लोग। मैं गोपाल की भलाई के लिए मैं वहां एक बड़ा सा बढ़िया सा मंदिर बनाना चाहता हूँ, ताकि गोपाल की सेवा पूजा रहे और हमारे भक्त लोग, इस्कॉन के भक्त लोग वहां सेवा करें। ये गांव वाले जाने ही नहीं देते। अब मैं कभी इस गांव में नहीं जाऊंगा, अच्छा कह के गौर गोविंद महाराज रूठ के उस रात को सपने में गोपाल जी गौर गोविंद महाराज के रूप सपने में आए। पहले तो एक तमाशा लगाए, हट, बोले क्या, तुम मेरे गांव में नहीं आओगे, तुम तुम्हारे मामा के गांव में नहीं आओगे, तुम मुझे दर्शन करने नहीं आओगे। तो गौर गोविंद महाराज बोले गोपाल
और मैं कैसे आऊं, वो लोग तो मुझे छोड़ नहीं रहे ना। अब वो सोचते हैं कि हम अंग्रेज वाले हैं, अंग्रेज मंदिर वाले हैं, और वो गांव को, मतलब उस विग्रह को ले लेंगे। कुछ नहीं होगा, कल सुबह तुम आना। तो फिर उस जो मना कर रहे थे ना उनके मामा के लड़के को, उनके सपने में उनको भी एक तमाचा लगाया गोपाल। कल सुबह मेरा भक्त गौर गोविंद स्वामी, मेरे प्रिय भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य, वो आएंगे, और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मुझे उनको समर्पित करना। वो मुझे सेवा पूजा करेंगे और यहाँ मेरे लिए एक भव्य मंदिर बनाएंगे। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, तुम्हारे वंश को ध्वंस कर दूंगा, समझे? हो गया कल्याण। तो उनके जो मामा के लड़के थे, जो नहीं आने देते थे, बिल्कुल डर गए वो। अगले दिन दोनों को स्वप्न हुआ ना रात में, तो अगले दिन पूज्य गौर गोविंद महाराज अपने सभी शिष्यों के साथ उस गांव में गए, अपने मामा के गांव में। और जाते ही इतना भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि पहले से माड़ पड़ी है, तो क्यों नहीं करेंगे ऐसे। और फिर उनके गांव वाले ने उनको स्वागत किया, अनुमति दिए। आज उस गांव में भक्तों गोपाल जी का बड़ा प्यारा भव्य मंदिर है। तो कहने का अर्थ है कि प्रेमी भक्तों के सामने ठाकुर जी बात करते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं। तो सनातन गोस्वामी के साथ भी ठाकुर जी ऐसे व्यवहार करने लगे कि बाबा बाबा आमी तुम्हार काछे जाबो, अब हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं। ठीक है। तो अब एक तरफ देखिए उनका भक्त पुरुषोत्तम दुबे, बल्लभा देवी, जो नहीं चाहते हैं कि, कैसे चाहेंगे कि हमारे मदन जो मेरा पुत्र है यहाँ से चले जाए और अ, हमसे दूर चले जाए, हमसे छोड़ के चले जाए किसी बाबा के पास। और ठाकुर जी कैसे चाहते हैं कि नहीं, मैं अब बहुत हो गया अभी मथुरा में, मथुरा लीला संपन्न, और कैसे मैं वृंदावन आना चाहता हूँ और बाबा के पास रहना चाहता हूँ। और वही बाबा तो आगे जाके मेरे लिए भव्य मंदिर बनाएंगे। ये सब हम सुनेंगे अगली बार। हरे कृष्ण। क्योंकि अभी समय हो गया है। प्रभु जी वो चित्रपट जो ले गए थे अद्वैताचार्य, उसका क्या हुआ फिर? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न है वर्षणा माता जी, आप इतने अटेंटिवली कैसे हैं? प्रभु जी मुझे तो आपका एक एक वर्ड ऐसे लगता है कि मैं एक सेकंड ना मिस करूं। तो आपको बहुत धन्यवाद। वर्षणा माता की वजह से अब हम वो चित्रपट के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट में सुन लेते हैं। वही हुआ जो अद्वैत आचार्य ने वो चित्रपट को लेके गए नवद्वीप में। मैं कभी दर्शन नहीं गया, लेकिन मान्यता यह है कि शांतिपुर में अद्वैत आचार्य अद्वैत भवन में आज भी वो चित्रपट है, वो उसको पूजा कर लेते हैं। मतलब उनके जो वंश, अद्वैत आचार्य के जो वंशज हैं, वो लोग उस चित्रपट को पूजा करते हैं, जिसको विशाखा देवी ने बनाया। ठीक है। तो थैंक यू प्रभु जी। हम शांतिपुर तो हम 3 बार गए हैं, लेकिन कभी ध्यान ये नहीं कहाँ दिया। है पूरा, मैं भी थोड़ा किसी को पूछता हूँ कि एक्चुअली कई बार ऐसे कहते हैं माता, हमारे जितने गौर पार्षद है ना, उनका ओरिजिनल घर बांग्लादेश, आज के बांग्लादेश में। उस समय तो सब एक ही था ना। बाद में ये लोग माइग्रेट हो गए, सब वेस्ट बंगाल जो आज कहते हैं ना, वहां सब आ गए। तो सुनिए, अभी अगली बार बस हम इसको थोड़ा सा वर्णन करके अपना रेगुलर सैद्धांतिक टॉपिक सुनेंगे। और बचा क्या देखिए, आपको अभी से रिकैप कर देता हूँ, मतलब आगे का बता देता हूँ। रिकैप आप लोग करेंगे अगली बार कि मदन मोहन जी कैसे सनातन गोस्वामी के पास आखिर आए, पुरुषोत्तम जी कैसे उनको छोड़ दिए, एक किस किस विधि से आए, किस तरह से आए, क्या कैसे मनाए उनको, किस तरह से उनको सांत्वना दे, एक हो गया। दूसरा है कि मदन मोहन जी, सनातन गोस्वामी के पास तो कोई छप्पन भोग का व्यवस्था नहीं था, उन्होंने कैसे उनको भोग लगाया, क्या भोग लगाते थे, एक हो गया। तीसरा ये है कि उन्होंने, सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी ने ये कहा था कि देखो बाबा, तुम मुझे ले लो, मुझे ज्यादा कोई सेवा पूजा की जरूरत नहीं, बस तुलसी और जल डाल के मुझे सेवा कर लो, मुझे संतुष्ट हो जाऊंगा। पर वहां जाने के बाद नखरे करने लगे कि मुझे ये चाहिए, उसके बाद ये चाहिए,
नमक भी चाहिए, उसके बाद देसी गाय का घी भी चाहिए। सनातन गोसाई बोले, अरे बाबा फंस गया मैं बेचारा, मैं कहाँ से लाऊं अभी। तो अब क्या होता है कि किस तरह से उनको वो प्राप्त होता है, और नमक कैसे प्राप्त होता है, घी कहाँ से लाते हैं, और फिर भव्य मंदिर कैसे बनता है। हाँ, इतना नहीं, सनातन गोस्वामी कई बार ऐसे होता है कि रूट के कहो चाहे प्रचार के बहाने में वो चले जाते थे पावन सरोवर, याद आ रहा है नंदगांव पावन सरोवर। पावन सरोवर में जाके सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर आज भी है, तो वहां रहते थे। तो वहां जब सनातन भक्त और भगवान में कभी कभी होता है ना रूट रूठना, तो जब वो चले जाते थे 4 दिन तक मदन जी पागल हो जाते थे, मदन गोपाल जी मेरे बाबा कहाँ गए, मेरे बाबा कहाँ गए। तो कैसे वो पावन सरोवर जाके मदन गोपाल जी जो है फिर से सनातन गोस्वामी को लेकर, सनातन गोस्वामी फिर आते थे। और जब वो सनातन गोस्वामी चले जाते थे, चाहे चकलेश्वर महादेव हमारे गोवर्धन में आ जाते थे, कभी पावन सरोवर, कभी काम्य वन, बहुत घूमते थे। वो सभी ब्रजवासियों के काउंसलर थे, मेंटर थे, शिक्षा गुरु थे। तब मदन गोपाल जी की पूजा कैसे होता था, ये भी एक जानना है। और फिर अंत में मंदिर कैसे बना, और फिर अंत में आज हम सुनते हैं करौली में मदन मोहन जी। ठीक है, आप सब धैर्य धारण करें और ऐसे ही आतुरता के साथ अ, अगली बार आए। तो समय क्या रखेंगे हेमरूप राधा माता, कई लोग प्रभु जी समय, जो सबको सूट करे वो। अच्छा ये बताइए समय आप लोगों को कौन सा, मैं यहाँ अभी प्रभु जी कांता माता जी बता